हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, प्रश्नावली 5.3 को सीखने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो देखो, अवकलज के लिए मैंने बोल दिया कि मेन चीज़ क्या है, सूत्र और तरीका। ठीक है, सूत्र और तरीका जिस बच्चे ने ढंग से सीख लिया उसके लिए इससे आसान और कुछ भी नहीं है। तो जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। ये क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं। अगर मैं जैसे इससे पहले वाले अगर आपने अवकलज किए हैं 5.2 में, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा रहता था साइन एक्स। ठीक है, तो हम बोल देते थे कि ये जो फलन है वो एक्स में है, यहाँ हमारा स्वतंत्र चर एक्स है। लेकिन अगर अभी आपको एक फलन दिया जाए, यहाँ पर ऐसा फलन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर कॉस वाई, तो यहाँ पर एक्स भी है वाई भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। ठीक है, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। इनको अवकलज कैसे किया जाता है उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। है बड़ा आसान। ठीक है बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली 5.3 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित फलनों के डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो हमें बोल रहे हैं ना डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आपको बड़ा हिंट दे रहा है। ठीक है, ये आपको बड़ा हिंट दे रहा है। एक्स क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला होता है वो होता है स्वतंत्र चर, वो होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर जिसके सापेक्ष हमें अवकलज करना होता है। इन सभी प्रश्नों में हमें एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, यानी एक्स हमारा स्वतंत्र चर है। एक्स को छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अपना वाई है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाई है। वाई क्या होगा, क्या ये कांस्टेंट होगा, जी नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ डी वाई बट्टे डी एक्स, तो वाई ऊपर है, तो ये वाई हमारा क्या है, आश्रित चर है। वाई हमारा क्या है दोस्त, आश्रित चर है। तो आश्रित चर कांस्टेंट नहीं होता। तो कई बच्चे बोलेंगे सर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलज, तो यहाँ वाई है तो कांस्टेंट होगा, जीरो होगा। जी नहीं, वाई का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स होगा। वाई कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्वतंत्र चर है, एक्स को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। वाई हमारा कांस्टेंट नहीं, वाई को छोड़ के और एक्स को छोड़ के बाकी सब आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे आप वैसे वैसे सीखते जाओगे, प्रैक्टिस में आता जाएगा। ये साइड में लिख लेना जो भी मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले प्रश्न में। कोई भी प्रश्न हल्के मत लेना, हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। पहले वाले प्रश्न में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है अपना, साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है पहला वाला, हमें अवकलज करना है, तो यहाँ लिख लेंगे किसके सापेक्ष, बट्टे में dx है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बोर्ड की कॉपी में लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं, डिटेल में। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी हम अवकलज करते हैं, देखो यहाँ पर कांस्टेंट और फंक्शन साथ में है। ठीक है, एक्स हमारा फलन होगा, दो हमारा क्या कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का क्या होता है, अवकलज होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी आएगी, तीन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज होगा, वाई का अवकलज, वाई का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, बाई तरफ हो गया, ऐसे ही दाई तरफ डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का अवकलज हमें करना है। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, हर एक पद में अवकलज ले लिया, कोई दिक्कत। हमने अवकलज इधर भी लिया है, हमने अवकलज इधर भी लिया है, हमने अवकलज इधर भी लिया है। बेसिक चीजें हैं एकदम। देखो, हम जानते हैं x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, एक होता है। x का अवकलज x के सापेक्ष एक होता है। फिर यहाँ आ जाओगे तीन, डी वाई, वाई का अवकलज तो डी वाई बट्टे डी एक्स ही रहता है, और अपने को डी वाई बट्टे डी एक्स ही निकालना है। ओके, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, सूत्र है, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
कल सारे सूत्र मैंने लिखाए थे और मैंने बोला था कि आज के आज आपको याद करना है। अगर याद नहीं किया तो भाई कर लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है dy बट्टे dx। हमें क्या निकालना है, dy बट्टे dx। तो ये 2 एकम 2, यहाँ अपने पास क्या है 3 dy बट्टे dx, इधर हमारे पास है cos x, ठीक है। 2 एकम 2 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। हमें निकालना है dy बट्टे dx। ये जो 3 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें हमारा क्या मिल गया, dy बट्टे dx मिल गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आए आपके बोर्ड एग्जाम में, और आता है, जी हाँ आता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मेन चीज क्या है, सूत्र, तरीका। देखो अवकलज पूरे चैप्टर में आसान है, सबसे आसान चैप्टर मेरे को यही लगता है, लेकिन बस आपको सूत्र आना चाहिए और तरीका आना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। पहले आपको बस समझना है, मैंने बोला अभी पेन पेपर मत चलाना, अभी सिर्फ समझो, रिवीजन के टाइम दोबारा लिख लेना समझते हुए, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर साइन y है। अपना क्वेश्चन वही है, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ x की जगह पर इस बार इधर क्या कर दिया, y कर दिया, और इसी से बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप लिखोगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का क्या हो जाता है, अवकलज। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का क्या हो जाएगा, अवकलज, ठीक है। डी बट्टे dx, इधर अपना क्या है, साइन y है। दोनों तरफ मैंने डी बट्टे dx ले लिया हर एक पद में। अब हम जानते हैं कि भैया x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, y का अवकलज तो dy बट्टे dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर किसका अवकलज होगा, ध्यान दीजिए, पहले होगा साइन का अवकलज, फिर होगा y का अवकलज। सीढ़ी चढ़नी है, कल मैंने बोला था ना स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर y है। क्या हो गया अवकलज, नहीं हुआ। साइन थीटा का हुआ, अब हमें किसका करना है, y का भी करना है। तो y का अवकलज क्या होगा, dy बट्टे dx गुणे में। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए साइन y है तो साइन का अवकलज क्या होगा, कॉस y, पहले साइन का होगा, अब साइन का होगा y का होगा, y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टे dx, ठीक है। अब देखिए dy बट्टे dx को एक तरफ लाओ, यहाँ से dy बट्टे dx और यहाँ से dy बट्टे dx एक तरफ ले लो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर अपना हो गया 2 एकम 2 और इधर अपने पास हो जाएगा cos y dy बट्टे dx और 3 dy बट्टे dx प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। इधर से आप क्या करो, इधर से आप dy बट्टे dx निकाल लो उभयनिष्ठ। तो यहाँ से बचेगा cos y और यहाँ से बचेगा सिर्फ 3, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, dy बट्टे dx मिल गया। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है सर जी, लिखना पड़ेगा किसके सापेक्ष में, जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा, लिखना जरूरी है। किसके सापेक्ष अवकलज कर रहे हो ये लिखना पड़ेगा, और आपको खुद से किसके सापेक्ष नहीं करना, वो प्रश्न बताता है हमेशा। बट्टे में डी एक्स में जो भी होगा डी के साथ उसके सापेक्ष हमें अवकलज करना होता है। बट्टे में जो भी होता है ना उसके सापेक्ष हमें करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखता वाई, बट्टे में वाई होता तो हमें वाई के सापेक्ष करना होता। अपने मन से नहीं करना है,
प्रश्न में बोलेगा उसी के सापेक्ष हमें अवकलज करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लिखना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, तो दूसरा वाला भी हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में आ जाओ। कह रहे हैं हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम डी और ज़्यादा सीखते जाएंगे। सबसे पहले देखो ये जो फलन है इसको हमें ढंग से लिखना है। ए एक्स, अब तो बोलोगे भैया ढंग से ही तो लिखा हुआ है। जी नहीं, यहाँ पर पावर में आ गया ना, तो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, पावर में। अब ये ढंग से लिख दिया मैंने, कॉस वाई। ठीक है, ये ढंग से लिख दिया फलन। यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं। देखो भैया एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। और मैंने कल बताया था जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। किसका अवकलज होता है, फलन का। तो यहाँ हमारे पास फलन क्या है, एक्स। वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट और एक तरीके से फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स कॉस वाई। मैंने अभी अवकलज किया नहीं है, बस अवकलज लिया है हर एक पद में। सिंपल, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पता है एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है, एक होता है। लिख दिया एक। कल क्या बोला था मैंने, पहले क्या सॉल्व होती है, पावर सॉल्व होती है। ये पावर है, पावर सॉल्व होगी, क्या होता है, 2 सामने आ जाएगा और घात में जो भी है उससे एक कम हो जाता है, कम हो जाता है। अंदर फिर क्या होता है, अंदर वाले का, अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है, अवकलज। तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहले पावर सॉल्व हुई, फिर अंदर वाले मटेरियल का क्या हो गया, अवकलज। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कॉस का अवकलज होगा, फिर किसका अवकलज होगा, वाई का। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, साइन थीटा माइनस के। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन वाई, और फिर वाई का अवकलज क्या होगा, वाई का अवकलज होगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए हमारा कांस्टेंट था बाहर, एक्स का अवकलज एक, पावर सॉल्व हुआ, बी तो कांस्टेंट बाहर था पहले से ही, 2 सामने आ गए, एक घात कम हो गई, अंदर वाले का अवकलज हुआ कॉस वाई। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह वाई है, कॉस का हो गया। अब वाई का अवकलज क्या होगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ढंग से लिखेंगे तो इधर हो गया अपना ए एकम ए प्लस 2by डी वाई बट्टे डी एक्स, और इधर अपने पास है माइनस के साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। ओके, ये चीज़ है अपने पास। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर अपने पास क्या है, 2by डी वाई बट्टे डी एक्स। ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये प्लस का है बच्चों, इधर के क्या होगा, माइनस का है। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स निकाल लो, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निकालो। यहाँ से बचेगा 2by, और यहाँ से बचेगा अपना साइन वाई। यहाँ अपना है माइनस का ए, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बट्टे में। ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। माइनस ए के बट्टे में आ जाएगा 2by प्लस में साइन वाई। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, क्लियर, ओके। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, अभी आप देख रहे हो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आप सही मायने में तभी सीखोगे जब इस प्रकार का एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन खुद बना लो। खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज तुम 10-12 क्वेश्चन बनाओ, नहीं, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर बनाना जो आपने सीखा है सही मायनों में। फिर आपको पता लगेगा कि भाई मैंने क्या सीखा है। सीखने के बाद उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जब बन जाता है ना, तो अंदर से जो खुशी होती है वो खुशी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसा फील होता है ना, कॉन्फिडेंस फील होता है कि भाई मुझे आ गया है, मैं सीख गया हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा आराम से। ये फीलिंग आनी चाहिए मैथ्स में। अगर ये फीलिंग आ रही है तो आप गणित में बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और ये फीलिंग आती रहनी चाहिए हर दिन, हर टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भी प्रश्न हमारा हो गया आराम से। चलिए चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। चौथा क्या अपने पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 2। फिर हमारे पास क्या है, 10x प्लस में क्या है बाबू, ये हमारा फलन है। ढंग से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो देखिए अवकलन करते हैं, हर एक पद का आपके साथ अवकलन होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ क्या होगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स वाई का अवकलन प्लस डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन। यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स 10x का अवकलन और डी बट्टे डी एक्स वाई का अवकलन। मैंने अवकलन सभी पदों के साथ ले लिया, अवकलन किया नहीं, अभी बस लिया है। अब आप देखोगे कि भैया यहाँ पर दो फलन की गुणा हो रही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलन की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा अवकलन का, पहला गुणा दूसरे का। सूत्र सारे याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बिना सूत्र के काम नहीं चलेगा। तो नियम क्या कहता है, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज। वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज। हर एक स्टेप को मैं दिखा रहा हूँ डिटेल में। ये मैंने सूत्र में रख दिया, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, सूत्र में रखा। फिर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर पावर में है, तो मैंने क्या बोला था, पावर सॉल्व होती है पहले, घात में क्या है वो सामने आ जाएगा, जो भी घात में होता है वो सामने आता है, और घात में जो भी होता है उससे एक कम हो जाता है। फिर क्या होता है, अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है अवकलज। तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे टी एक्स। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट अगले स्टेप में, 10x, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, तो आराम से हो जाएगा। 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर x। ओके, फिर आ जाइए, y का अवकलज क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स वाले पदों को एक तरफ लाओ सारा। तो यहाँ देखो क्या आ गया, x डी वाई बट्टे डी एक्स वाई, एक्स का अवकलज x के सापेक्ष एक होता है, यहाँ आ जाएगा 2y, y की घात में एक, लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, डी वाई बट्टे डी एक्स। ये प्लस का डी वाई बट्टे डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का डी वाई बट्टे डी एक्स, और इस तरफ बचेगा हमारा शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स अगले स्टेप में क्या करना है, हर एक पद से उभयनिष्ठ निकाल लेना है। तो भैया निकालते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ, डी वाई बट्टे डी एक्स निकाल लो उभयनिष्ठ। तो यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्त, यहाँ से बचेगा अपना x, यहाँ से बचेगा अपना 2y, डी वाई बट्टे डी एक्स पूरा बाहर आ गया, यानी कि एक बार। इधर हमारे पास है शेक स्क्वायर एक्स, वाई एक कम वाई प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, तो हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स, क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई, ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, x प्लस का 2y माइनस के 1।
ये हमें हमारा क्या मिल गया, डी वाई बटे डी एक्स। साइड हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। देखो हमने यहाँ पर 5वां चैप्टर शुरू कर दिया है एप्लीकेशन पर। इसका कारण यही है कि ताकि आपको भरपूर समय मिले। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां और 9वां, ये बड़े चैप्टर्स हैं और इनमें से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इन 4 चैप्टर से 50%, अगर 100 नंबर का पेपर है ना, 50 नंबर इसी 4 चैप्टर से आएगा। तो मैं और बाकी जगह देखोगे लास्ट में पढ़ाते हैं, फिर हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचता। अब अभी अभी हमने शुरू कर दिया है तो हमारे पास रिवीजन का बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप लोगों ने बैच परचेस किया है जिन बच्चों ने, उनके लिए क्या मैं बार बार बोल दूं, जो 13 दिन 13 सीरीज जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है, 15 साल के क्वेश्चन में अपलोड कर दे रहा हूँ, वो देख लो। वो यूट्यूब पे नहीं है, वो मैं यहीं दे रहा हूँ बैच में। तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। और इस संडे को मैं स्टडी मटेरियल जितने भी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, सारे अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स। ठीक है, और उसके अगले संडे क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दूंगा नया वाला, तो वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आगे बढ़ने से भी तो ये चौथा ही किया ना, 5वां 6ठा सब बाकी है। चलिए, चौथा हो गया। अब आ जाते हैं 5वें पे। क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर गुणे में है एक्स वाई, दो फलन की गुणा हो रही है। फिर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर पावर वाला है, और यहाँ पर है अचर पद 100। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं अवकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स, एक्स वाई डी बट्टे डी एक्स, वाई स्क्वायर और डी बट्टे डी एक्स 100। सभी पदों के साथ मैंने क्या ले लिया, अवकलज ले लिया। अभी अवकलज किया नहीं है, सिर्फ लिया है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं अवकलज। यहाँ पर सूत्र लगेगा एक्स की पावर एन वाला। तो क्या होता है, पावर जो भी घात होती है वो सामने आ जाती है, और एक घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे तो भैया दो फलन है, गुणे में है, एक को फर्स्ट मानना होगा, एक को सेकंड। तो यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अपलच वाई का अपलच, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अपलच। पहला क्या है, एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए y की पावर 2 है, तो पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, है ना। और अंदर जो भी बैठा है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। तो y का अवकलज क्या होगा, डी वाई बट्टे टी एक्स। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 2x, घात में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ जाएगा x डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ y, x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है। यहाँ से बचेगा सिर्फ 2y, यहाँ से बचेगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स है, यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स है, तो मैं निकाल लेता हूँ डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा अपना 2y। देखो प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, y कम y, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के y। हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, तो माइनस के 2x माइनस का y। अब ये जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में x प्लस का 2y। आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, स्क्रीन सामने मेरे पास लगी पड़ी है। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, डाउट तभी होगा जब आपको सूत्र याद नहीं होंगे, सीधी सी बात है। वैसे इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद होना चाहिए और तरीका देखो। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद को भी बनानी पड़ेगी, तभी आप वास्तविक में सीखोगे। छठा भी हो गया, मिटाते हैं, सातवें में आते हैं। सातवें में आ जाओ, सॉरी छठे में आ जाओ। क्या है अपने पास, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दो फलन की गुणा हो रही है। ओके, फिर से दो फलन की गुणा हो रही है, एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या y की घात में 3 है, फिर क्या अपना 81 है। ये थोड़ा और बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ फिर से लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हर एक फलन का ले लो अवकलज। यहाँ क्या हो जाएगा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स क्यूब, डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर गुणा वाई, डी बट्टे डी एक्स, वाई स्क्वायर, डी बट्टे डी एक्स, वाई क्यूब, और डी बट्टे डी एक्स क्या है हमारे पास इधर, अचरपद 81। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भैया इधर दो फलन है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, दो फलन की गुणा वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर फिर से लगेगा, दो फलन की गुणा हो रही है, तो दो बार लगेगा सूत्र, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। ठीक है, अब क्लच करो, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, पावर सामने आ जाता है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। लगा के दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, ठीक है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया मैंने, ठीक। फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, क्या होगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस सूत्र में रख रहा हूँ अभी मैं, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 3 है, क्या होगा, पावर सामने आ जाती है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। फिर क्या होता है, अंदर वाला मटेरियल का क्या हो जाता है अवकलज, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हल करते हैं। यहाँ हमारे पास है 3x स्क्वायर, इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर n वाला शुद्ध लगेगा, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ जो x, देखो पावर है ना, पावर सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, और अंदर जो बैठता है उसका क्या हो जाता है अवकलज, y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ पर अपना है 3y स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स, उधर अपना है 0। तो डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ दिख रहा है। तो डी वाई बट्टे डी एक्स हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। निकालो डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ से बचेगा 2x गुणा वाई, और यहाँ से बचेगा अपना 3y स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, बराबर के उधर जाके माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2xy है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2xy, वाई स्क्वायर कम वाई स्क्वायर, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में।
तो हमें dy बट्टे dx मिल जाएगा। माइनस निकाल दो बाइनिस्ट, 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहा है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, बस प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप सीखोगे। कोई डाउट बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई परेशानी आपकी, कोई डाउट दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी ना? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 7वें प्रश्न पे आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है सर रिवीजन का सबसे बढ़िया मेथड बताइए। सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व सारे करना घर जाने के बाद कॉपी में। रिवीजन जब करोगे तब क्या करना है, रिवीजन का टाइम का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हाँ ये क्वेश्चन आता है, प्रश्न जो आपने नोटबुक बनाया है ना उसमें देखना है, ये ऐसे है ऐसे है ऐसा होगा मैं कर लूँगा। जिस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट रह जाए उसको तुरंत कॉपी में करना है। और सिंपल तरीका, हर टाइप का एक क्वेश्चन करना ही है, चाहे वो आसान हो या कठिन हो। रिवीजन का एक तरीका बता रहा हूँ, मैथ का, हर टाइप का एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो आसान हो या कठिन हो, हर टाइप का। जैसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर से कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे आता है मुझे नहीं आता है, वो नहीं सोचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन में। तो लिख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, साइन स्क्वायर वाई है, तो ढंग से लिख लेता हूँ, घात स्क्वायर है ना, तो ये है साइन वाई की घात 2, फिर क्या है अपना कॉस एक्स वाई, एंगल में है एक्स वाई, बराबर हमारे पास क्या है के मतलब क्या हुआ कांस्टेंट, एक्स और वाई को छोड़कर जो भी आएगा वो कांस्टेंट है अपना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करते हैं भैया, अवकलन ले लो, तो इधर हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स साइन वाई की पावर 2, डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स वाई, और यहाँ पर है डी बट्टे डी एक्स। मैंने अवकलज लिया है अभी सभी पदों के साथ साथ अलग अलग, अभी तक अवकलज किया नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे। तो पहले क्या सॉल्व होगी, पावर, जब भी फंक्शन में होता है ना क्या पहले क्या सॉल्व होती है, पावर सॉल्व होती है। तो क्या होगा 2 सामने आ जाएगा और जो भी घात में है उससे एक क्या होगा कम हो जाएगा, पावर सॉल्व होगी। अब अंदर वाले मटेरियल का क्या होगा अवकलज, डी बट्टे डी एक्स साइन वाई में एक स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ, एक स्टेप में कर दूंगा तब कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर किसका अवकलज होगा, पहले कॉस का, फिर किसका होगा एक्स वाई का। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, क्या होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर एक्स वाई, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर एक्स वाई। कॉस का हो गया, अब किसका होगा अवकलज, उसके एंगल का, तो यहाँ लिख देंगे गुणा डी बट्टे डी एक्स एक्स गुणा वाई। कांस्टेंट का अवकलज क्या होगा बच्चों, 0। सर आप हल्द्वानी से हो ना, हल्द्वानी तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, मैं हल्द्वानी के आसपास से हूँ, बहुत ही आसपास से हूँ। अगले संडे भी गया था हल्द्वानी, कल भी गया था हल्द्वानी, हो सकता है इस संडे दोबारा जाऊँ हल्द्वानी, हल्द्वानी जाता रहता हूँ। तो देखिए 2 यहाँ आ जाएगा 2 साइन वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसका अवकलज होगा, साइन का, उसके बाद वाई का। तो साइन थीटा का प्लस क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है दोस्त वाई, साइन का हो गया। अब किसका अवकलज होगा, वाई का, तो वाई का अवकलज क्या होता है प्यारे बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको वैसे का वैसे लिख दो साइन एक्स वाई। अब यहाँ क्या लगेगा,
यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणे दूसरे का अवकलज लगेगा यहाँ पर। लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, वाई का अवकलज, फिर वाई दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। एक एक चीज रख के दिखा रहा हूँ डिटेल में, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो ये अपना है 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक है, सिंपल। अब देखो हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। अगर तुम चाहो तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हो। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कक्षा 11 में, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये उसी के रूप में है। तो आप चाहो तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? साइन 2 वाई, थीटा की जगह पे यहाँ पर वाई है, इसकी जगह ये लिख दो। फिर यहाँ पर क्या है? डी वाई बट्टे डी एक्स, साइन एक्स वाई से अंदर गुणा कर दो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस एक्स को इस एक्स से गुणा कर देंगे। ये एंगल में है और ये बाहर है, तो ये गलती मत करना। एक्स इधर लिख दो प्रॉपर, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, माइनस गुणा प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है? डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। क्या हो जाएगा? डी वाई बट्टे डी एक्स कहाँ दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है। निकालो बाइनिस्ट, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालो बाइनिस्ट। क्या बचेगा यहाँ से? साइन 2 वाई, साइन 2 वाई, और यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है ना, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये गुणे में, उधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स क्या मिलेगा? वाई साइन एक्स वाई बट्टे में साइन 2 वाई माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं चल रहा? सर क्लास नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या यार? क्लास तो चल ही रही है, क्या क्लास नहीं चल रही है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां भी हो गया, अब हम करेंगे 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न करते हैं। 8वें में आ जाओ, इसको भी ढंग से लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स है, पावर में है ना, तो ढंग से लिखोगे साइन एक्स की घात में 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर वाई है तो इसको ढंग से लिखेंगे कॉस वाई की पावर में 2 हो जाएगा, और इधर हमारा 1 है। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ले लो अवकलन हर एक तरफ। यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स कॉस वाई का स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स 1। दोनों तरफ हमने डी बट्टे डी एक्स ले लिया। सर कल क्लास चलेगी? बिल्कुल चलेगी, कल भी चलेगी। संडे टेस्ट होगा, रेडी रहना। हर संडे टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है? और संडे वाला जो टेस्ट होगा वो वहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है?
और देखना, सॉल्यूशन करना, और उसका आंसर सॉल्यूशन क्वेश्चन कल दूंगा संडे को, और उसके अगले दिन सुबह उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। खुद से मिला के देखना कितने सही है कितने गलत है। देखिए ये मैंने dx हर एक पद के साथ ले लिया। पहले क्या सॉल्व होती है, पावर, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो पावर सामने आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, और जो भी घात में होता है उससे क्या हो जाता है, कम, है ना, आप जानते हो। और अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है अवकलज, अंदर वाले मटेरियल का क्या हो जाता है अवकलज, d/dx sin x हो गया। प्लस अगले वाले में आ जाओ, पावर में है, पहले क्या सॉल्व होगी, पावर 2 सामने आ जाएगा, ठीक है, एक घात जो भी है उससे कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, अंदर वाले मटेरियल का अवकलज d/dx क्या हो जाएगा अवकलज, cos y का। और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 sin x, घात में एक, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। sin x का अवकलज क्या होता है, sin x का अवकलज होता है cos x, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 2 cos y, 2 cos y गुणे में cos थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin थीटा, क्या होता है, माइनस के sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, y, cos का हो गया, अब किसका अवकलज होगा, y का, y का अवकलज क्या होता है, dy/dx। अब देखो ये सूत्र के रूप में बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या लिखवाया था आपको पता है, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये उसी रूप में, तो ये हो जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा sin 2x प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 cos y sin y, तो ये आपका आ जाएगा sin 2y। इसी 2 sin x cos x है ना, यहाँ पे देखो 2 sin y cos y है, यहाँ x की जगह पे क्या है, बस y है, तो ये क्या हो गया sin 2y गुणे में क्या है अपना dy/dx बराबर 0, ठीक है। आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा देखो बच्चों, sin 2x माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस sin 2y, और इधर अपने पास है dy/dx, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये हो जाएगा sin 2x बट्टे में sin 2y, ये हमें हमारा dy/dx मिलेगा। कई बच्चे इसको काट देते हैं, कटेगा नहीं, एंगल दोनों का अलग अलग है, कैसे कट जाएगा, ये x है ये y है, दोनों अलग अलग राशि हैं, नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी हो गया। अब आप खुद देखो, हमने 1 से लेकर 8 नंबर के जो प्रश्न है वो एक टाइप के थे, है ना, 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न है वो एक टाइप के थे। अब 9th नंबर से 9वें नंबर से जो भी प्रश्न हमें मिल रहे हैं वो इन्वर्स करके है, इन्वर्स करके है, ठीक है, ये सारे प्रश्न इन्वर्स करके। तो 6 प्रश्न हैं आपके कुल इन्वर्स वाले, तो ये इन्वर्स वाले प्रश्न मैं कल बताता हूँ, ठीक है ना, एक टाइप के हो गए, कल ये इन्वर्स वाले मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बता दूंगा तो ऊपर से निकलने लगेगा हवा बन के। तो आज मैं जानबूझ के ही क्लास थोड़ा पहले ही समाप्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अभी जैसे ही क्लास ख़त्म हो आप पेन पेपर उठाओ और इन्हीं प्रश्नों को फिर से एक बार वीडियो देख देख के लिखो, ठीक है, इनको देख देख के एक बार लिखो, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आध ज़रूर ट्राई करो, हो सकता है उदाहरण का ट्राई करो, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ खुद से और बनाओ, और फिर मैच करो कि मैच उत्तर हो रहा है असर के साथ या नहीं हो रहा है। प्लीज़ ज़्यादा नहीं, मैं फिर बोलूँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से बना लेना, तो आपको पता लगेगा कि आपने वास्तविकता में क्या सीखा है, ठीक है, आप कितना सीख रहे हो। क्वेश्चन बनाने बहुत ज़रूरी है, अगर सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पेन पेपर चलाना ज़रूरी है, ठीक है, जब तक एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में डेली लाओ, वरना काम नहीं चलेगा। बच्चों ये जो बचे हुए क्वेश्चन है बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आप चीज़ों को देख के आराम से क्लिक कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि मेन चीज क्या है, सूत्र और तरीका। ठीक है, सूत्र आपने याद किया ही होगा। हम प्रश्न पे आ जाते हैं। वाई हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है, अंदर हमारे पास है 2x बट्टे में 1 + x²। तो ये फलन अवकलज तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक ये फलन को आप सरल नहीं कर लो। बाहर क्या है अपना, साइन इनवर्स है, तो सरल करने के लिए अंदर सूत्र साइन का बनना चाहिए ताकि साइन इनवर्स से साइन हट सके। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है तो मुझे आइडिया लग गया कि अंदर sin 2θ का सूत्र बनेगा। कई बार बच्चे क्लिक नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें। तो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक, जब भी आपको 1 + x² दिखे तो आपको क्या करना है, x के जगह पर tan θ मानना है। x की जगह पर क्या मानना है, tan θ मानना है। ये ट्रिक है, अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी 1 + x² दिखे तो मुझे x की जगह पे क्या मानना है, tan θ मानना है। तो मान लेते हैं, इसमें मान लेंगे माना x बराबर tan θ, x बराबर tan θ। तो अगर इस tan को इधर लेके आओगे, इधर आ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इस tan को इधर लेके आए, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें इसका उपयोग करना है। अब हम मान में रखेंगे y, बाहर है अपना साइन इनवर्स, अंदर x की जगह पे हमने क्या माना, tan θ। रखो 1 + x की जगह पे tan θ रखोगे, स्क्वायर करोगे, tan² θ हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर अपना साइन इनवर्स है, अंदर ये सूत्र आ गया। अब ये किसका सूत्र होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, 2 tan θ बट्टे में 1 + tan² θ। ये किसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए। ये सूत्र होता है sin 2θ का, ये सूत्र होता है sin 2θ का। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो y बराबर बचेगा 2θ। y बराबर क्या बचेगा, 2θ। जो प्रश्न दिया गया था हमें उसमें कहीं थीटा था नहीं था, प्रश्न में सिर्फ x में था। थीटा आपने खुद से माना है। जो भी चीज़ आप खुद से अज्यूम करते हो, खुद से मानते हो, उसको हटाना पड़ता है। तो ये थीटा आपने खुद से माना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान रख देंगे, यहाँ से थीटा का मान रख देंगे। रख दो भैया थीटा का मान 2, थीटा का मान मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x। थीटा का मान मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक मैंने अवकलज तो किया ही नहीं। अभी तक हमने क्या किया, फलन को सरल किया है। अवकलज तो हमने किया ही नहीं है अभी तक। तो फलन हमारा सरल हो गया। अब अपने को क्या करना है, अवकलज करना है। तो फलन को एक बार लिख लेते हैं। हमें क्या मिला है, y बराबर 2 tan इनवर्स x, ये हमारा फलन है। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, बहुत आसान प्रश्न बन गया। देखो ये y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा d/dx tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 बाहर है, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, tan इनवर्स आपका x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 × 1 = 2 बट्टे में 1 + x²। ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब ये मत सोचो पूछा नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मयंक बिस्ट लिखते हैं, हेलो सर। हेलो मयंक, कैसे हो? साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 10वें में आ जाओ। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 5 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है। तो फलन पे, प्रश्न पे आ जाओ। हमको क्या दे रखा है, y बराबर tan इनवर्स, अंदर क्या है 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। ये प्रश्न है, बाहर अपने पास क्या है tan इनवर्स है, तो अंदर मुझे सूत्र किसका बनाना है, tan का बनाना है, ठीक है। तो tan का सूत्र क्या होता है, tan 3 थीटा वाला एक होता है, उसी रूप का कुछ आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या मानूंगा, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो ये जो tan है वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। बाहर tan इनवर्स है, तो फलन को सरल करने के लिए अंदर tan के रूप में सूत्र बनाना है। तो आपको सूत्र तो याद होगा कक्षा 11 में, ठीक है। तो ये tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, x की जगह पर tan थीटा रख देना है, ठीक है। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब मैं इन मानों को उठाकर यहाँ पे रख दूंगा। अतः y क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर है tan इनवर्स, x की जगह पे क्या रखना, tan थीटा रखो। 3 tan थीटा माइनस के tan की घात 3 थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मान मैंने रख दिया। अब आपको पता ही होगा ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है tan 3 थीटा का। आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो साइड में लिख लो। ये सूत्र होता है tan 3 थीटा का, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लिख लो। ये सूत्र होता है tan 3 थीटा का। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर, यहाँ tan इनवर्स से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3 थीटा। थीटा आपने खुद से माना है, जो भी चीज़ हम खुद से मानते हैं उसको हटाना होता है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, थीटा का मान रखना है। ये जो थीटा का मान है tan इनवर्स x, उसे यहाँ रख देंगे। रखो, क्या है, y बराबर 3, थीटा का मान क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x, उसे रख देंगे tan इनवर्स x। ये हमने रख दिया। फलन हमारा इतना बड़ा था, छोटू फलन हो गया एकदम। यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। अभी तक हमने अवकलज किया ही नहीं, अभी तक हमने क्या किया, फलन को सरलतम रूप दिया, एकदम सरलतम रूप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे x की सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कर देते हैं अवकलज। y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है, 3 बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज हो जाएगा डी बट्टे dx tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, सूत्र है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बट्टे में है हमारे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको बार 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 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और वो भी बड़े नंबर में। आराम से बन गए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, y बराबर हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो नीचे आपको दिख रहा है 1+x²। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताया था कि जब भी आपको 1+x² दिखे, x की जगह पर tan थीटा मान लो। और वैसे क्वेश्चन हमें चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि भैया कॉस इनवर्स में बाहर खड़ा हूँ, तो तू एक काम कर, इस सूत्र को कॉस के रूप में ला। ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तभी कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, इस कॉस इनवर्स को हटाना। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, माना x बराबर मैंने tan थीटा मान लिया। तो tan इधर आ जाएगा, इधर आके इनवर्स में चढ़ जाएगा, तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। अब मैं मान रखूँगा, अतः ठीक है, यहाँ पे मान रखूँगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स मेरा बाहर है, x की जगह पे क्या रखना, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan² थीटा, और ये हो जाएगा 1+tan² थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, y ये हमारा है कॉस इनवर्स। ये किसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, ये होता है cos2 थीटा। ये किसका सूत्र होता है, cos2 थीटा। कोई सूत्र अगर याद नहीं है तो उसे साइड में लिख के याद कर लो, ये cos2 थीटा का सूत्र होता है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, फिनिश। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा। थीटा हमने खुद से माना है, तो थीटा को हटाना पड़ेगा, हटाते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x, उठा के यहाँ रख दो। ये फलन हमारा क्या हो गया, सरल रूप में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अवकलज कर देना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है y बराबर 2 tan इनवर्स x, है ना। करते हैं इसका अवकलज, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं अवकलज। देखो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका अवकलज होगा, फलन का। इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1+x² होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2 बट्टे में 1+x²। आंसर साइड हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, इजी था, इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी वही है, वैसा ही है, 1+x² दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वहाँ कॉस इनवर्स था बाहर, इधर साइन इनवर्स है। तो अभी आपने देखा इसका सूत्र तो कॉस थीटा में आया था, cos2 थीटा आया था, बाहर तो साइन इनवर्स है। अब क्या होगा, तो उसका भी उपाय है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो 1+x² दिख रहा है आपको, तो मैं x की जगह पे क्या मान लूँगा, tan थीटा। माना x बराबर tan थीटा, तो tan इधर आ जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब मैं इन मानों को यहाँ रख दूंगा, y बराबर है अपने पास sin इनवर्स x की जगह पे रखो tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - tan² थीटा, और ये हो जाएगा 1+tan² थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। ये सूत्र किसका होता है? cos 2 थीटा का होता है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। बाहर साइन इनवर्स है तो इसको साइन के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कक्षा 9-10 में आपने सीखा है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। ये सूत्र आपको याद होगा, कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। तो मैं क्या करूँगा, उस रूप में तोड़ दूंगा कॉस को। साइन इनवर्स साइन के पदों में तोड़ दो, साइन π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 थीटा। ठीक है, तोड़ दिया हमने, कॉस थीटा को इस सूत्र से खोल दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ इधर। क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा y बराबर π/2 माइनस के 2 थीटा, ये बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थीटा का मान रख दूंगा यहाँ पर। रखो मान π/2 माइनस 2। थीटा का मान क्या है हमारे पास? tan इनवर्स x। ये फलन हमारा सरल हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या करना, अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो भैया। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों? dy/dx। अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, d/dx π/2। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज हो जाता है d/dx tan इनवर्स x। सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0। 2 बाहर है। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है? सूत्र है 1 के बट्टे में 1 + x²। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा -2 1 कम 2 बट्टे में 1 + x²। जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, कहीं पे दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। पता नहीं आज बच्चे जुड़े नहीं, क्या बात है? उनको शनिवार को छुट्टी नहीं होती भाई, रविवार को छुट्टी होती है। सोमवार से शनिवार रेगुलर क्लासेस चलेंगे, संडे को छुट्टी होगी, वो मेरी छुट्टी होगी। संडे का आपका टेस्ट होगा, कल आपका टेस्ट होगा, रेडी रहना टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट PDF फॉर्म में मैं डाल दूंगा, उस टेस्ट को अच्छे से देना और उसका सोल्यूशन आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, सो ये वाला भी वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उसी टाइप का है। 1 + x² दिख रहा है आपको, y बराबर हमारे पास है कॉस इनवर्स, यहाँ पर है 2x बट्टे में 1 + x²। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है, जब भी 1 + x² दिखता है हमें x की जगह पे क्या मानना होता है? tan थीटा। ठीक है, थीटा का मान निकालेंगे, tan इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स में। इधर आके क्या हो जाएगा? इनवर्स में। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x। ये मान यहाँ रखो, मान रखो, तो क्या हो जाएगा? y कॉस इनवर्स बाहर है अपना, x की जगह पे रखेंगे tan थीटा, 2 tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। देखो बच्चों, ये किसका सूत्र होता है? ये sin 2 थीटा का सूत्र होता है। ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, sin 2 थीटा का सूत्र होता है, ये पता है। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर मुझे कॉस के रूप में बनाना पड़ेगा। तो आप एक सूत्र जानते हैं कि हम sin थीटा को कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस का थीटा। इस सूत्र के अनुरूप हम इसको तोड़ देंगे।
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा है। अब यहाँ देखेंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, आराम से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा y बराबर बचेगा पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा। थीटा आपने खुद से अनुमान किया है, अब आपको क्या करना होगा, थीटा को हटाना होगा। यहाँ से थीटा का मान हम रख देंगे यहाँ पर। अगले स्टेप में आ जाओ, क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा हमारे पास क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए रखो, ये मान हमने सारा रख दिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर फलन हमारा सरल हो गया था बच्चों। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, कर देंगे। तो इधर हो जाएगा अपना dy बट्टे dx, इधर हो जाएगा अपना d बट्टे dx पाई बाई 2। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है d बट्टे dx tan इनवर्स x। देखो सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0, 2 बाहर है, tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, माइनस के 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बाहर साइन इनवर्स है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ठीक है, आपको x की जगह या तो साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है। दोनों ही परिस्थिति में क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, या तो साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है, ये ट्रिक है। प्रश्न पे आ जाते हैं। सर 13 दिन 13 चैप्टर वाले सीरीज की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी क्या? नहीं लेनी पड़ेगी। आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया तो आपको फ्री में मिलेगा। मैंने 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं लक्ष्य बैच में। अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से फोल्डर बना के अपलोड कर दूंगा ताकि एक जगह सारा रहे। ठीक है, क्या कहते हो भाई? हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो भाई, मैंने बोला 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह पे क्या मानना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो बाहर चूंकि साइन इनवर्स है, यानी इसको सूत्र बनाना है साइन थीटा के रूप में। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर माना x बराबर में साइन थीटा मान लेता हूँ। x की जगह मैंने साइन थीटा मान लिया, तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में चढ़ जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ बचेगा थीटा। अब इस मानों को यहाँ पर रख दो। अतः y बराबर, बाहर हमारे पास क्या है साइन इनवर्स, अंदर क्या है x की जगह पे रखेंगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा और हल करो, यह है 2 साइन थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कक्षा 10 में पढ़ाया आपने। साइन इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अंदर जितनी भी घात होती है अंडर रूट के बाहर आके उसकी आधी हो जाती है, 2 की आधी 1 होगी। ये एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर बचेगा 2 थीटा। फलन
हमने एकदम सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है, थीटा का मान रखना है। क्या करना है, थीटा का मान रख देना है। रखो थीटा का मान यहाँ पर। थीटा का मान हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फलन सरल हो गया। अब कर दीजिए अवकलज एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो अवकलज करेंगे, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। कांस्टेंट और फंक्शन होने पे क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र याद होना चाहिए बस आपको, तो 1 कम 2 बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ठीक है, और आज की वीडियो का भी, आज की क्लास का भी। चलिए, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर सेक इनवर्स है, बाहर सेक इनवर्स है, तो अंदर सेक के रूप में कुछ सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। हमें क्या दे रखा है, y बराबर सेक इनवर्स 1 के बट्टे में 2x स्क्वायर माइनस k1। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम क्या कर लेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा, कॉस इधर आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अगर आप x मानोगे तभी बात बनेगी, अगर आप साइन रखोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाहर सेक इनवर्स है। एक के बट्टे में अगर कोई कॉस का सूत्र आता है तो एक बट्टे कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक से सेक इनवर्स हट सकता है ना, इसीलिए मैंने कॉस माना है। x बराबर क्या माना है, कॉस माना है, कॉस थीटा। अब ये मान हम उठाकर यहाँ रखेंगे। सेक इनवर्स 2 कॉस x की जगह पे कॉस रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस k1 हो जाएगा। अब आपको सूत्र पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बराबर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2। ये होता है, तो ये बट्टे का तो अगर इधर गुणे में आ जाए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम रख सकते हैं कॉस 2 थीटा, है ना। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा आ जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर रख देंगे कॉस 2 थीटा। एक बट्टे कॉस क्या होता है, सेक होता है, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। फिर देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ से सेक इनवर्स से सेक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा की जगह पे मान रख देना है। y बराबर 2, थीटा का मान क्या है हमारे पास, थीटा का मान हमारे पास है कॉस इनवर्स x। ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये फलन अपना सरल हो गया। थीटा का मान हमारे पास क्या था, कॉस इनवर्स x, ये हमने यहाँ रख दिया। जो भी चीज़ आप अपने से मानोगे उसको लास्ट में हटाना होता है। ठीक है, प्रश्न में थीटा नहीं था, थीटा हमने खुद से माना था, इसीलिए हटाना पड़ता है।
अब आपको क्लच कर देना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर कर दो अवकलज, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। 2 कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। फलन क्या है अपने पास, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, माइनस के 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र याद होना चाहिए, तो 2 1 कम 2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 है यही समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक बच्चा बोला सर इतनी जल्दी क्लास क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो गई है, अब नया कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। 5.4 में नया कॉन्सेप्ट है, तो नया कॉन्सेप्ट के लिए नई क्लास से शुरू करना चाहिए ना। अब इसी में शुरू कर दूंगा तो मिक्स हो जाएगा, अभी कुछ आपने सीखा, अगली क्लास में कुछ और है, तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी ना, इसीलिए ये करना पड़ता है। तो मैं हमेशा जो फ्रेश कक्षा है वो नई कक्षा से स्टार्ट कर दूँ तो बेस्ट रहता है। तो आज हमारा देखो, कल हमने 8 क्वेश्चन किए थे, आज हमने और 8-9 क्वेश्चन कर लिए, तो इससे हमारा पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो जा रहा है। बाकी आप लोगों की कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ, कमेंट कीजिए, आपका डाउट सारा लेते हैं। अंजलि प्रजापति लिख रहे हैं सर इतना जल्दी क्लास क्यों ख़त्म हो रहा है। क्लास की टाइमिंग 5 बजे से, लेकिन मैं 5 मिनट पहले से ही लेना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट पहले से क्लास शुरू कर दी थी मैंने, और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई ना यहाँ पर, तो मैं अभी और क्वेश्चन कहाँ से डालूँ इसमें, इसलिए ये क्लास यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब 5.4 स्टार्ट करूँगा तो नई कक्षा से शुरू करूँगा, या अगर आप बोलोगे तो अभी से शुरू कर देते हैं, बताओ क्या करें। ये 5.4 है, इसको मैं सोच रहा था कि मंडे से स्टार्ट करें, कल टेस्ट होगा, कल मैं टेस्ट ले लूँगा। बताइए कौन सा चैप्टर का टेस्ट लूँ, कमेंट कीजिए, जो चैप्टर आप बोलोगे 1 से लेके 4 तक के बीच में, 2 का तो मैंने ले लिया था पिछले संडे, तो कल बताइए कल कौन से चैप्टर का टेस्ट लिया जाए आपका, पहला, तीसरा, चौथा, जो बोलोगे उसका टेस्ट लेंगे, कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए टेस्ट कौन सा लेना है कल, वो मैं ले लूँगा। ठीक है, सोमवार को 5.4 स्टार्ट होगी और 5.4 सोमवार को ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन है, वो हम एक शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग सूत्र डेली याद कीजिए। ठीक है, और जो भी प्रश्न कराए जाते हैं उनको उसको रिवीजन भी करना है खुद, सिर्फ बोलोगे मैंने देख लिया हो गया नहीं, उसको कॉपी में लिखना है, लिखने से रिवीजन भी होगा और दिमाग में छप भी जाएगा। ठीक है, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो सारे प्रश्न तो भाई बर्बाद हो जाओगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5वां चैप्टर आएगा तो 6ठा आएगा, और उसके बाद 7वां आएगा, 7वां आएगा तो 9वां आएगा, 8वां आएगा। ठीक है सर, जिसमें सबसे कम एक्सरसाइज है मयंक बिस्ट वो बोलते हैं, तो तीसरा चैप्टर ले लें टेस्ट, तीसरे चैप्टर का बताओ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। व्यू चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो बैचेस में मिल जाएगा आपको, पूरा मैंने बढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 3, उसको देखिए, वहाँ पर रिवीजन वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी डाल रखी है, वो देख लेना, वहीं से टेस्ट में आएगा, वहीं से पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की सर 2027 में जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 3, देखो मैं जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है बच्चों, मैं आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूँ, उसमें 15 साल के क्वेश्चन हो रहे हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, वो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ उसका मैंने वीडियो दिया, 2 खत्म हुआ उसका दिया, 3 खत्म हुआ उसका दिया, 4 खत्म हुआ उसका दिया, 5 जैसे ही खत्म होगा उसका मैं दूंगा। 15 साल का क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें, तो जब ठीक है, और पेपर वहीं से आएगा, पेपर वहीं से आएगा, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैं टिक कराऊंगा ना वहीं से आएगा, इससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, 5वां चैप्टर जैसे खत्म होगा मैं 5वां चैप्टर का भी वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ एक अलग से फोल्डर बना दूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में तकलीफ ना हो, वो फोल्डर एक जगह रह जाएगा तो सही रहेगा। क्यों, वो फोल्डर भी मैं एक जगह डाल दूंगा।
तो कल होगा चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट शाम के 7 बजे, ठीक है? शाम के 7 बजे टेस्ट होगा, शाम को होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे दिन भर आप रिवीजन करना मस्त, फिर शाम को टेस्ट देना। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितने पानी में हो, क्या सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, पता नहीं चलेगा। ठीक है? टेस्ट देने सारे बच्चे आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नई कक्षा में।